हेलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आप सब लोग राधा रानी की कृपा से सब अच्छे होंगे। मुझे तो यही उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो करते हैं आज के ठाकुर जी और राधा रानी के अद्भुत दर्शन और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को और राधा रानी को जगाएंगे। जगाने के बाद मैं थोड़ी देर इनको बैठा दूंगी। तब तक क्योंकि भाई हम थोड़ी देर बैठा देती हूँ और आपको थोड़े से इनके दर्शन कराती हूँ। तो तब तक मैं करूँगी इनके नहाने की व्यवस्था और कर दूँगी अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि मंदिर की सफाई मैं तब तक करती हूँ जब तक थोड़ी देर ठाकुर जी बैठ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं इनके नहलाने की पूरी तैयारी कर लेती हूँ। पानी से लेके इनके कपड़े तक मैं सारी चीज़ें एक ही जगह रख लेती हूँ। और ये सब करने के बाद तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इनके नहलाने की सेवा शुरू। तो नहलाने सबसे पहले मैं इनको इनके कपड़े उतार के इनको अच्छे से नहलाऊंगी। और नहलाने से है कि मैं आपको बताऊं कि इनकी जो लीला है ना नहलाने वाली, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है। मतलब आप सुनेंगे अगर आपको मैं सुनाऊं तो ठाकुर जी की जो लीला है वो बहुत ही मतलब एक भावपूर्ण है। तो मैं चलो तब तक लाला को मैं नहलाती हूँ और आपको मैं सुनाती हूँ इनकी लीला। तो क्या है कि ठाकुर जी के स्नान की जो बाल गोपाल की जो लीला है ना वो मैं आपको सुनाती हूँ। ठाकुर जी एक बाल रूप हैं, मतलब बाल रूप क्या है, एक बच्चे के समान है। तो इनकी जो लीला है ना वो अत्यंत मनमोहक है। जब मैं बताती हूँ आपको, जब यशोदा मैया उनको प्रेम से भाव से जगाती थी और प्रेम से नहलाती थी, तो ये लीला मुख्यतः ब्रज में बहुत ही मतलब बहुत ही मशहूर थी कि जब राधा माँ यशोदा लाला को उठाती थी अच्छे से प्यार से भावपूर्ण, जगाने के बाद वो लाला को स्नान कराती थी जल से, सुगंधित इत्र से, प्रेम पूर्वक उनको चंदन लगाती थी। लाला को इतने प्रेम से नहलाती थी ना वो, कि ये जो फिर जो मैया यशोदा नहलाती तो ये प्रथा अब तक चली आ रही है। सब लोग जब कन्नू को नहलाते हैं तो बहुत ही प्यार से नहलाते हैं। तो फिर मैया यशोदा क्या करती थी, फिर इनको लगाती थी भोग। फिर आती है हमारे कन्नू के भोग की बारी। तो ये जो मैं आपको लीला बता रही हूँ, जब तक मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की सेवा भी देखिए और लीला भी सुनिए। तो मैया यशोदा जब उनको भोग लगाती थी तो वो भोग में क्या देती थी बताओ? ठाकुर जी की सबसे फेमस, सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि ठाकुर जी की सबसे फेवरेट, सबसे अच्छी डिश जो है वो कौन सी है। बहुत ही इजी है ठाकुर, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे ठाकुर जी की जो सबसे अच्छी डिश क्या है? वो है माखन और मिश्री, जो ऑलमोस्ट हर घरों में होता है। वो मेरे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो मैया यशोदा उनको नहलाने के बाद, सुगंधित इत्र लगाने के बाद, उनको आभूषण पहनाने के बाद, कि हमारे कन्नू भाई राजकुमार ठहरे, तो बिना आभूषणों के तो हमारे कन्नू का कोई वो नहीं है। तो मैया यशोदा उनको अच्छे से सारे गहने पहनाती थी, सब करती थी बहुत ही प्यार से। और यहाँ पर जो थोड़ा सा ब्लर हुआ है, मेरा जो कैमरा था वो पानी में गिर गया था गलती से। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू रखिए, आगे का ब्लॉग देखिए, आगे भी सेवा आएगी। तो गलती से मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था। तो फिर क्या है, मैं क्या कह रही थी, ठाकुर जी की लीला। तो ठाकुर जी की जो नहलाने वाली लीला है ना, वो मैया यशोदा के टाइम मैया यशोदा जैसे उनको नहलाती थी, जिसने ये नहलाने की इनकी लीला अलग अलग तरीके से सुनी है ना, हर कोई इनको उस तरीके से नहलाता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जब हम ठाकुर जी को पंचामृत से नहलाते हैं ना, पंचामृत से जब हम ठाकुर जी को नहलाते हैं अपने, तो जो हमारे ठाकुर जी नटखट हैं ये तो सबको पता है, क्योंकि भाई वृंदावन में भी उनका बार बार पर्दा लगाया जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो किसी भक्त के साथ ही चल दें। हमारे ठाकुर जी थोड़े से नटखट हैं। तो जब ठाकुर जी को पंचामृत से नहलाया जाता है ना, तो वो इतने, उनका जो बाल रूप है ना वो इतना नटखट है कि वो उसको चख भी लेते हैं। पंचामृत से जब नहाते हैं तो उसको चख भी लेते हैं। और चख लेते हैं क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, पंचामृत में सबको पता है ऑलमोस्ट क्या होता है, दूध, दही, शहद और तुलसी की पत्ते, जो कि कन्नू को अति प्रिय हैं। यह जो
लीला है ना ठाकुर जी के स्नान की, ये केवल पूजा या विधि के लिए नहीं है। ये सोचो कि अरे अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग के थ्रू ये लीला सुन रहे हो तो अरे नहीं हम पूजा ऐसे ही करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर किसी का अपना भाव होता है, हर किसी का अपना वो होता है कि भाई हम अपने ठाकुर जी को, अगर ठाकुर जी एक सी ही सेवा लें तो वो एक ही घर में रहें ना। ठाकुर जी को भी जैसे हमें अलग अलग नयापन पसंद है ना, वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी नयापन बहुत पसंद है। तो ये सिर्फ पूजा या विधि नहीं है, ये एक छोटी सी लीला थी हमारी यशोदा मैया की। ये एक भाव है जो हर हरिदासी के दिल में जरूर होता है। और देखो क्या है, जो ठाकुर जी लीला, जब हम ठाकुर जी की लीला को सुनाते हैं, कोई अगर मैं किसी और से भी सुनती हूँ या मैं आपको ठाकुर जी की जो लीला सुना रही हूँ ना, तो आपके दिल में भी अगर हरिदासी का एक भाव है तो उनका जो श्रृंगार है, उनका श्रृंगार है, स्नान है, जो भी है, हर किसी को हम इमेज करने, अपने आँखों के सामने हमारे एक इमेज सी बन जाती है। अगर हमारे पास विग्रह रूप नहीं है ठाकुर जी का और आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपके अंदर ये भाव है ना कि भाई ठाकुर जी को ये स्नान ऐसे कराती होंगी, ऐसे करती होंगी, तो आप वो भाव अपने हाथों में भी फील करते होंगे। ऐसा होता है क्योंकि जब मैं इनके साथ नहीं थी ना, ठाकुर जी और राधा रानी के साथ, और मैंने जब अपनी फ्रेंड के देखे थे पहली बार, तो मैं तो इनकी ही होके रह गई थी। ये कहानी थोड़ी लंबी है कि कैसे मुझे इनसे प्रेम हुआ, कैसे मैं इनसे मिली, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि मैं राधा रानी से कैसे मिली थी। अभी तो आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए बस कि जब दिल में भाव होता है ना, तो किसी की वीडियो में सामने से देख के भी एक दिल पागलपन सा छा जाता है कि नहीं भाई अब तो चाहिए, अब तो संग होना है। तो ये इनका जो श्रृंगार, अब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, ठीक है, तो आप लोग जब इन्हें देखते होंगे ना, तो आप अपने दिल में सोचते होंगे कि भाई क्यों ना हम भी इनका साथ ले लें, इनका श्रृंगार ऐसे करें, हम भी ऐसे करें, हम भी ये सब करें जो दीदी कर रही हैं। तो मैंने आपको राधा रानी के अच्छे से दर्शन कराने के लिए इनको थोड़े से ऊंचे से स्टूल पे बैठा दिया था। मैंने कहा आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा, इसलिए ये देखो आप लोगों से बातें करते करते आपको ठाकुर जी की लीला सुनाते सुनाते इनका श्रृंगार भी पूरा हो ही चुका ऑलमोस्ट। ठाकुर जी का तो हो गया, अब राधा रानी का चल रहा है। तो क्या होता है ना कि जो दिल में भाव होता है ना, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये वो ही समझ सकता है, वो ही पूरा ब्लॉग देखेगा जिसके अंदर ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति भाव होगा, प्यार होगा, हरिदासी बनने का सपना होगा, बस वही सुन सकता है। वरना और सब तो ये सोचेंगे अरे ये तो पागल है, यूं ही बोल रही है। क्योंकि जब मुझे लगाव नहीं था ना ठाकुर जी और राधा रानी से, तो मैं भी नहीं देखती थी ज़्यादा वीडियो। मैं आपसे बोलूँ कि नहीं मैं स्टार्टिंग से ऐसी थी, नहीं। ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंस है मेरे साथ, बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो मैं राधा रानी के साथ हुई थी। ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, पूरा ब्लॉग बनाऊँगी इसका, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं इनसे कैसे मिली थी, ताकि मेरे इनसे मिलने से क्या पता आप लोगों को भी इनका साथ हो जाए। इसलिए वैसे तो ये सबके साथ ही रहती हैं, लेकिन एक जो सेवा वाला साथ होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये सब करते करते कभी दिल में ये आ जाता है कि भाई क्यों ना मैं भी ऐसी इनकी सेवा करूं, मैं भी इनका श्रृंगार करूं। और श्रृंगार तो हम औरतों का गहना होता है, इसलिए तो सबके दिल में ये प्यार होता है। तो जैसे अब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, तो मैं अपने दिल में ये सोचती हूँ कि कल इन्हें क्या नया करूँ, कल इन्हें क्या ऐसा नया करूँ जिससे आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे और मेरी राधा रानी को भी बहुत अच्छा लगे। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो अंदर का भाव है ना, वो ये कहता है कि इनको डेली एक नई पोशाक पहनाऊँ, डेली एक नया हेयर स्टाइल बनाऊँ, एक पोशाक पहना के इनको दोबारा न पहनाऊँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ हो पाता है, सब जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये जो आप हेयर स्टाइल देख रहे हैं ना, ये मैंने कल एक वीडियो में देखा था, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने कई बार सीखने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा बहुत आ ही गया। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो हेयर स्टाइल मैं इनका बना रही हूँ वो कैसा लग रहा है, मुझे ही अच्छा लग रहा है या आपको भी अच्छा लग रहा है। मेरी राधा रानी को तो ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि क्या है ना कि अगर राधा रानी को पसंद नहीं आता है ना, तो मुझे अंदर से फील हो जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए तो आज तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था हेयर स्टाइल, तो मुझे बनाने में भी अच्छा लग रहा था और वैसे भी खुद में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा मैं आपको एक बात और बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सुबह में अगर उठो तो लगता है कि चलो कोई नहीं, सेवा थोड़ी लेट कर लूँगी, पहले काम कर लेती हूँ।
तो दिल उस चीज़ को गवाही नहीं देता, कहता नहीं पहले सेवा उसके बाद काम, क्योंकि भाई सब कुछ तो इनसे ही शुरू और इनसे ही ख़त्म है। मेरी जो दुनिया है वो मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे ठाकुर जी, मेरा परिवार, बस मेरी दुनिया यहीं तक है। और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना, सबसे ज़्यादा, जिसे मैं कह सकती हूँ कि हाँ इसके बिना कुछ भी नहीं, वो है मेरी राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा। इसलिए तो मैं तो ये जानती हूँ कि आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो प्लीज़ अपने दिल में भी भाव लाइए, और मेरे कहने से नहीं, अगर हो सके तो आप भी इनकी सेवा लीजिए, क्योंकि भाई इस जन्म में हमने पाप ही इतने किए होते हैं कि ऐसा लगता है कि अब इनको कैसे सुधारें, जो आगे का जीवन बचा है उसको कैसे करें। तो इनकी सेवा रहेगी तो हाथों से कुछ अच्छा होता रहेगा, दिलो दिमाग में इनकी पोशाकों का, इनके ज्वेलरी का ही घूमता रहेगा कि भाई क्यों ना ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। और अगर ये नहीं तो फिर क्या है, बस सुबह हमको 2-4 घंटी बजा दी, हो गया। और अगर ये है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ही रूप लेके आओ, बहुत बड़ा ही लेके आओ, नहीं, रूप तो कोई भी हो। मेरे पास पहले छोटे वाले ठाकुर जी थे, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास पहले छोटे वाले ठाकुर जी थे नहीं, अब भी हैं, जो मैं अपनी शादी में लेके आई थी इनको। अपनी शादी, मेरी जब शादी हुई थी 2019 में, मैं इनको तब लेके आई थी छोटे वालों को। इनसे भी मेरा उतना ही लगाव था, उतनी ही सेवा थी जितनी मैं अपने इन ठाकुर जी की करती हूँ। इनसे जब मिली, इनको जब मैं लेके आई, आप लोग भी सोचोगे जब आपके पास थे तो आप क्यों लाई, नहीं, मेरे पास थे, मैं इसीलिए इनके साथ हुई, कि मैं किसी के अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहाँ से ये सब हुआ, जो आपको मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी उसमें ज़रूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से मैं रोई, सब बताऊंगी मैं आपको। इससे आपके दिल में भी भाव आएगा, आप भी समझेंगे। तो ये देखो, आप लोगों से बातें करते करते, आपसे इनकी लीला शेयर करते करते ऑलमोस्ट श्रृंगार भी पूरा हो गया। तो इनका श्रृंगार भी पूरा करने के बाद मैंने ये येलो कलर की चुन्नी उठाई थी। मैंने सोचा क्या पता अच्छी लग जाए, लेकिन मज़ा नहीं आया येलो कलर की चुन्नी में, ये बहुत छोटी सी थी ना, तो इसलिए अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज तो आपको मेरे इस ब्लॉग में पति भी दिखाई देंगे, मेरे हस्बैंड भी, पति हस्बैंड सॉरी, मेरे हस्बैंड भी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पता है आज मेरी लाली भी है, सब है। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आज का ब्लॉग। ठाकुर जी के भोग का भी है, हरिवंश तिलक का भी है, और सब कुछ है आज के ब्लॉग में। आप पूरा ब्लॉग देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी जो आने वाली नोटिफिकेशन है, ब्लॉग्स हैं, लाइव हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाए, आपको ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। बस यही है। वैसे तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट बनाया, इतना प्यार दिया, इसी वजह से मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो पाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। राधा रानी करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। फिर मैंने सोचा कि भाई कन्नू को रेडीमेड पगड़ी पहनाऊँ या अपने हाथों से बनाकर पहनाऊँ। तो मैंने सोचा कि अभी रेडीमेड तो काफ़ी टाइम से पहना ही रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि रेडीमेड ही मैं पगड़ी पहना रही हूँ। फिर मैंने कन्नू को वाइट कलर की पगड़ी बनाई, पर कन्नू एक बार में पगड़ी पहन ले ऐसा कभी नहीं होता। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, आपको बताऊँ पगड़ी बनाने में, इतनी मुझे पगड़ी बनानी नहीं आती है, थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, पर हाँ अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ मैं, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। जब इतनी सेवा सीख ली तो पगड़ी बनानी भी सीख जाएंगे। और अगर आप किसी को भी पगड़ी बनाने आते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं कैसे पगड़ी बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं, और आपको श्रृंगार में भी कुछ अलग आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं भी अपने ठाकुर जी पे वो फॉलो कर सकूँ। वैसे तो मैं जो भी करती हूँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। तो आज इतना मैं आपको बता पाई ना, किस वजह से जानते हैं? क्योंकि मैं बैठी ही अपने ठाकुर जी के पास हूँ, उनको देख रही हूँ, उनको देखते देखते ही आप लोगों से सारी बातें कर रही हूँ। क्योंकि जब हम उनके पास होते हैं ना, तो शब्दों की कभी कमी नहीं पड़ती। हम ये नहीं सोचते कि भाई अब हम क्या बोलें, अब क्या बोलें। जब ये सामने है ना, तो शब्द भी अपने आप ही आ जाते हैं। इनकी सुंदरता, इनकी मासूमियत ही हमारे दिल में इतने सारे शब्द ले आती है कि एक ब्लॉग या 10 ब्लॉग भी आ जाए ना, वो भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए तो चलो, आपसे बातें करते करते ये देखो श्रृंगार भी हो गया है कंप्लीट।
ठाकुर जी की पगड़ी बन चुकी है, तो ये कर लो अब इनके फाइनल दर्शन। ये रहे, वैसे मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, ये देखो ये रहे इनके फाइनल दर्शन। और ये फाइनल क्या, मैं नोज पिन पहनाना भूल गई हूँ, तो नोज पिन भी पहनाऊंगी मैं इनको। तो इस तरीके से मैंने पूरे अच्छे से तैयार कर दिए। और कहते हैं ना कि जहाँ ठाकुर जी बैठे हो ना, वहाँ छोटा सा गार्डन जरूर बनाना चाहिए। मैंने भी एक भागवत के थ्रू सुना था कि वहाँ जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो वहाँ एक छोटा सा गार्डन बना दो, जैसा हमारा वृंदावन है ना हरियाली से भरा हुआ, उस तरीके से। तो वैसी छोटी सी कोशिश मैंने भी कर ली। मैंने भी अपने ठाकुर जी के आसपास एक छोटा सा वृंदावन क्रिएट कर दिया, छोटी सी छोटी छोटी चीज़ से, छोटे हरे हरे पौधों से, जो कि सब आर्टिफिशियल है, उनसे छोटा सा वृंदावन बनाने की कोशिश मैंने भी कर ली। लेकिन हाँ, कोशिश कामयाब हुई, मुझे बहुत पसंद आई और ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आई होगी। जब उन्हें पसंद नहीं आई तो वो फूलों को रोकेंगे कैसे, वरना वो घेर देते हैं, नीचे घेर देते हैं। भाई नहीं आई उन्हें पसंद, मेरे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आई। तो ये लोग कर लो उनके फाइनल दर्शन। ये रहे मेरे ठाकुर जी। और जोर से बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और आप मुझे ब्लॉग में बताओ कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। वैसे तो अभी ब्लॉग कंटिन्यू है, काफ़ी बड़ा है, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये हैं मेरे छोटे ठाकुर जी। अब ये मैंने आपको बताया था ना कि ये मैं अपनी शादी में लेके आई थी, ये वही हैं। तो ये रहे मेरे छोटे वाले लाला। इनकी सेवा करना भी वही भाव, वही सबके पास होते हैं छोटे ठाकुर जी। और अगर किसी के पास राधा रानी नहीं है तो प्लीज़ राधा रानी लेके आओ, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी है ना, वो राधा रानी के बिना तो बिल्कुल अधूरे हैं। किसी के पास अगर बाल रूप है तो बाल रूप के राधा रानी ले आओ, अगर किसी के पास विग्रह रूप के लाला है तो विग्रह रूप की लाली ले आओ, लेकिन हाँ, लेकर ज़रूर आओ, इनकी सेवा करो। और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, आप इनने अगर इनकी सेवा करनी शुरू कर दी ना, तो आप दुनिया के जंजालों से फ्री हो जाओगे। आपके दिमाग में ना कोई निगेटिविटी आएगी ही नहीं, मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ इस बात का। फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके कहना कि दीदी हमारी निगेटिविटी आ रही है, नहीं आएगी, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि आज मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे कन्नू को पसंद आए, ऐसी कौन सी पोशाक लाऊं, ऐसा कौन सा कपड़ा कहाँ से लाऊं जिससे अपनी राधा रानी को सजाऊं। हर समय दिलो दिमाग इनको सजाने में ही घूमता रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप लोगों के दिल में भाव है, प्रेम है, तो प्लीज़ जिस रूप के भी लाला हैं उस रूप की लाली भी ज़रूर लेकर आएं, ताकि इनकी सेवा हो, हमारा थोड़ा मन वो हो, इधर उधर की बातों में ना जाए। क्योंकि भाई मैं इधर उधर की बातों में रह के देख चुकी, कुछ नहीं मिला सिवाय दुख के, सिवाय आंसू के, कुछ भी नहीं मिला। अब जो मुझे सुख मिल रहा है ना, वो मेरी राधा रानी और ठाकुर जी से मिल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, मैं हर तरीके से टेंशन फ्री हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। चिंता होने से पहले ही मेरे ठाकुर जी उस चिंता को ख़त्म कर देते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपना, वो सिर्फ ये मेरे साथ नहीं, ये हर उसके साथ होता होगा जो ठाकुर जी और राधा रानी की वो कर रहा है, सेवा कर रहा है, हरिवंश दासी बनने का उसके अंदर एक भाव है, प्रेम है। तो मैं तो अपनी बता रही हूँ कि मेरे अंदर तो इतना भाव है ना कि अगर मैं 10-5 भी ब्लॉग बना दूँ ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतना है। मैं आपको बता नहीं सकती कि राधा रानी और ठाकुर जी का जब से मैंने साथ लिया है ना, मेरी दुनिया बदल गई, ऐसे समझ जाइए आप। बिल्कुल मेरी दुनिया बदल गई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो इस तरीके से राधा रानी के हो गए हैं कि आप आगे ब्लॉग में देखना। आज वो आए हैं ब्लॉग में, वैसे उन्हें ब्लॉग में आना पसंद नहीं है, आज वो आए हैं ब्लॉग में। वो किस तरीके से हरिवंश से तिलक लगाते हैं, किस तरीके से वो रज का प्रयोग करते हैं, आप देखना। मेरी जो बेटी है ना, वो भी आपको आगे ब्लॉग में देखेंगे आप कि उसमें भी कितना ठाकुर जी के प्रति प्रेम, कितना भाव है। वो डेली सुबह जब स्कूल जाती है ना तो कीर्तन करके जाती है। तो यही सब है। वैसे तो आपको आगे ब्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो, ये रहा मेरा मंदिर के कर लो दर्शन। और जोर से बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शेरा वाली माता। क्योंकि इस मंदिर में हर कोई विराजमान है, तो क्यों ना सबका जयकारा लगाया जाए। तो ये जो मेरा मंदिर का बल्ब है, ये बार बार ब्लिंक कर रहा था। तो फिर करेंगे हम हमारे ठाकुर जी की पूजा और गाएंगे बिहारी जी की आरती, जो ऑलमोस्ट सभी गाते हैं। बिहारी जी की आरती, राधा रानी की आरती, सभी गाते हैं, नहीं क्या, सब गाते हैं।
तो ये सब करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगी शिव जी के मंदिर, जो मैं डेली जाती हूँ, ऑलमोस्ट सभी जाते होंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से भी ना अपना एक अलग ही सुकून होता है कि दिल करता है कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं शिव जी के मंदिर। जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। तो मैं आपको लेके आ गई शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर क्योंकि कहते हैं ना, जिसने शिव की भक्ति करी उसको कृष्ण मिला। शिव की भक्ति करो, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि बिना शिव के कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना शिव नहीं। जब आपको पता है शिव जी भी जब कृष्ण के पहले दर्शन करने जा रहे थे तो उन्हें भी कितना कुछ करना पड़ा था। मैं आपको कल के ब्लॉग में ये पूरा बताऊंगी कि उनको क्या क्या करना पड़ा था बेचारे शिव जी को, तब जाके उन्हें यशोदा मैया ने कृष्ण के अपने लाला के दर्शन करने दिए थे। और मंदिर में कैमरा एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लेके जाती हूँ मंदिर में। सोचती हूँ चलो आप क्यों ना बैठे बैठे मेरे घर के पास वाले मंदिर के भी दर्शन कर लो, और मेरी ठाकुर जी और राधा रानी के भी दर्शन कर लो, और अपना दिन बना लो। जब दिन की शुरुआत भगवान के साथ हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई अब पूरा दिन माइंड फ्रेश रहता है। मैं जब सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन की स्क्रीन ऑन करती हूँ। क्यों? क्योंकि उस पर मेरी राधा रानी की फ़ोटो लगी हुई है, इस वजह से दिन बन जाता है। और मेरे हस्बैंड की तो इतनी आदत है कि वो कमरे से निकलने के बाद सीधे मंदिर में जाते हैं, इसलिए। तो चलो शिव जी की पूजा करने के बाद मैं वापस आ गई अपने किचन में, और मैंने की भोग की और लाली के लंच की तैयारी। आज मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया था आलू का पराठा, क्योंकि लाली के लंच में भी मुझे रखना था। क्योंकि जो ठाकुर जी के सुबह का भोग बनता है ना, ज़्यादातर वो मेरी लाली के लंच में जाता है। हम लोग भी प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, पर ज़्यादातर मेरी लाली के लंच में जाता है। क्यों? फिर आज क्या आज मैंने जो बनाए थे वो आलू के पराठे, तो अपनी ठाकुर जी और राधा रानी के लिए, और मेरी लाली को भी ये बहुत पसंद है। तो मैं फटाफट से आटा लगाने के बाद थोड़े से आलू मैश किए, फटाफट से सेके 2 पराठे अपनी लाली के लंच के लिए, भोग के लिए। तो इस तरीके से मैंने पराठे बनाऊंगी। पराठे बनाने के बाद लाली का लंच लगाऊंगी, क्योंकि क्या है ना, पूजा भी ज़रूरी है और घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पूजा भी तभी भगवान मानते हैं जब हम अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाते हैं। अगर हम गृहस्थ में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा में ही लगे रहें या पूजा में पूजा ही करते रहें, गृहस्थ का कोई काम ना करें, तो पूजा बिल्कुल बेकार है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, पूजा तभी सक्सेसफुल है जब हम गृहस्थ भी देखें, अपना घर परिवार भी देखें और पूजा भी करें। तो लंच पैक करने के बाद मैंने फटाफट से करूँगी अपने रूम की डस्टिंग, क्योंकि हमारी जो झाड़ू पोछा वाली अम्मा है वो आने वाली होती हैं। तो मैंने फटाफट से कर दी अपने रूम की डस्टिंग। मैं दीवारें वगैरह डेली झाड़ देती हूँ, इससे क्या होता है ना, डस्ट ज़्यादा जमती नहीं है। सभी लोग कर देते होंगे ऑलमोस्ट, मैं ही क्या करती हूँ, सब करते होंगे इस तरीके से डस्टिंग। और ये रही हमारी कैबिनेट, जिसके ऊपर दुनिया का सारा सामान आ जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे कमरे में एक ना एक टेबल ऐसी होती है जो पूरी दुनिया का बोझ झेल के रखती है। उसी टाइप से मेरे कमरे में है ये कैबिनेट। ये टीवी का स्टैंड है, इसमें टीवी रखी थी। मम्मी बताती है मेरी शादी से पहले तो ये टीवी रखी थी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे नहा के, तो बोले कैमरे को ऑफ करो, अभी मैं नहा के, मैंने कर दिया कैमरा ऑफ। तो मैंने कहा चलो आप तब तक रेडी हो, फिर मैं करती हूँ, फिर मैं अपने कैमरे को ऑन कर लूँगी। फिर मैंने करी अपने कैबिनेट के अच्छे से डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली अम्मा आ जाती है तो डस्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर एडजस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। फिर मेरी बेटी आ गई अपने टीके की डिब्बी लेके, बोली मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मेरी टीके की डिब्बी लगा लो। ये रही मेरी दोनों प्यारी सी बेटियाँ। तो मैंने लगाया अपनी बेटी के हरिवंशी तिलक। ये कहती है कि मम्मा जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैम भी कहती हैं परी तुम्हारा टीका बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी के दिल में ये भाव है कि अगर मैं ये हरिवंशी तिलक नहीं लगाऊंगी ना तो मुझे बुखार आ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी। इस तिलक के बिना, कीर्तन के बिना वो कहीं नहीं जाती। उसको इतना पसंद है ना ये तिलक कि ये कहती है मम्मा, स्कूल में बच्चे भी कहते हैं अपनी मम्मा से लगवाया कर के आया करो। बेटी बोली चलो मम्मा क्यों ना हम फोटो खींचते हैं। अब उसको क्या पता था कि ब्लॉग बना है। मैंने कहा चलो हम दोनों साथ में आ जाते हैं। ये आपसे कर रही है हेलो, आपको प्यार कर रही है, आप भी इसका हेलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक्सेप्ट करें। कुछ बोल रही है ये बहुत शैतान है। फिर मैंने लगाया अपने हरिवंशी तिलक, क्योंकि मैं भी अपने हरिवंशी तिलक ज़रूर लगाती हूँ। मैं तो सिर्फ यही लगाती हूँ, आप मेरे हस्बैंड को देखना कि वो किस तरीके से रज का
प्रयोग करते हैं, किस तरीके से वो तिलक लगाते हैं। पहले तो ब्लॉग में आ नहीं रहे थे, बोले नहीं तुम ही बनाओ, मैं नहीं आ रहा। फिर भी मैंने उनको जैसे तैसे मना लिया, मैंने कहा ठीक है आप अपना फेस मत दिखाना पर ब्लॉग में आ जाओ। फिर मैंने लगाया उनके हरिवंशी तिलक, जो कि उनको बहुत पसंद है। उनको पसंद क्या है, जिस तरीके से वो हरिवंशी तिलक लगाते हैं ना, रज का प्रयोग करते हैं। आप आगे पूरा ब्लॉग देखना, आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से राधा रानी के हैं, किस तरीके से उन्हें राधा रानी के प्रति लगाव है। तो मैं फटाफट से उनके लगा दूंगी हरिवंशी तिलक, क्योंकि वो जा रहे थे शॉप पे, उनको उनको हो रहा था लेट। और ये जो हरिवंशी तिलक है ये मैं ही लगाती हूँ मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये लगाना नहीं आता है, उन पर टेढ़ा हो जाता है। तो ये कहते हैं तू अच्छे से लगा देती हूँ। तो मैंने लगाया अपने हस्बैंड के फटाफट से हरिवंशी तिलक। हरिवंशी तिलक लगाने के बाद बोले इसको थोड़ा सा और लंबा कर दे। फिर मैंने उनके हर तिलक को और ज़्यादा लंबा कर दिया। उनको अच्छा लगता है काफ़ी बड़ा तिलक, क्योंकि भाई जेंट्स को तो ऑलमोस्ट बड़ा तिलक ही अच्छा लगता है। तो उन्होंने रज ले ली अपनी उंगली पे, और देखना वो किस तरीके से रज लगाते हैं। उनको साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये कहते हैं मुझे रज से ही आराम है। ये देखो, ये उन्होंने अपने पूरे माथे पे अच्छे से पूरे माथे पे फैला लेते हैं, उनको इतनी पसंद है रज। पसंद क्या है, उनका भाव है रज के प्रति। बस देखो, मैंने बोला, बोले वीडियो मत बनाओ, ये देखो। मैंने कहा नहीं मैं तो बनाऊंगी, आज तो तुम्हें ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। फिर भी मैंने उनकी वीडियो बना ही ली। तो ये रज इस तरीके से लगाते हैं। तो रज का जो महत्व है ना, वो आप सब जानते हैं। तो चलो, होता है मेरे ब्लॉग का एंड। कमेंट सेक्शन में